साल से चली आ रही इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट प्रपोज किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनसीएफ क्या होता है, तो आपको बता दें, एनसीएफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एग्जीक्यूशन का एक हिस्सा है। इस ड्राफ्ट में क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, कैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ये सारे चेंज बताए गए। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 11th और 12th के एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपको बता दें कि एनसीएफ ने जो ड्राफ्ट प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 16 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पूरा करना होगा। मतलब कि स्टूडेंट्स को 8 ग्रुप में 16 पेपर देने होंगे। 11th और 12th को एक कंसिडर करने का प्रपोजल है। स्टूडेंट्स को 8 सब्जेक्ट में से हर ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स यानी कि 16 सब्जेक्ट्स को 2 साल के दौरान पढ़ना होगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो सपोज अगर एक स्टूडेंट ने सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया है तो उसे हिस्ट्री के 4 पेपर देने होंगे। इससे पहले हम लोग 10+2 का फॉर्मेट फॉलो करते थे, जहां पर 11th और 12th को एक कंसिडर नहीं किया जाता था और पहले स्टूडेंट्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में डिवाइड हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स को अब ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो अगर चाहें अकाउंट्स के साथ फिजिक्स भी ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटीज, जिसके साथ एक लैंग्वेज भी शामिल होगी। दूसरा मैथ्स और कंप्यूटर। तीसरा वोकेशनल एजुकेशन। चौथा फिजिकल एजुकेशन। 5वां आर्ट्स। 6ठा सोशल साइंस। 7वां साइंस और 8वां इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें कि सेमेस्टर सिस्टम होगा कैसे, तो अब सेमेस्टर वाइज आप पढ़ाई करोगे, यानी कि जो आप अपनी पसंद से 8 सब्जेक्ट्स चूज करोगे, 11th क्लास में आप उसी का पेपर लिखोगे और बाकी के रिमेनिंग 8 सब्जेक्ट्स आप दूसरे सेमेस्टर यानी 12th में पढ़ोगे। और जैसे ही आपको 16 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपको 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा ही सेम पैटर्न 9th और 11th का भी होगा। अगर आप प्रपोजल की बात करी जाए तो क्या चीजें एनसीएफ ने प्रपोज की हैं वो ये है कि सबसे पहला 12th क्लास की पढ़ाई 2 टर्म्स में करवाई जाएगी। दूसरा कि जो 10th और 12th का रिजल्ट आएगा उसमें जो पुरानी क्लास उसको वेटेज दिया जाएगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तीसरा कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और पहले जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स और स्पोर्ट्स को जो पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी उसे अब इम्पोर्टेंट माना जाएगा। चौथा कि पहले स्टेज में साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएगी और दूसरे स्टेज में हिस्ट्री, फिजिक्स और कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऐसी ही कई बातें करिकुलम में बताई गई हैं। अगर अब आपको न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाए तो नर्सरी से 2nd क्लास को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, जहां पर 3 से लेकर 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे। 2nd क्लास से 5th क्लास तक को प्राइमरी स्टेज कंसिडर किया जाएगा। 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक को मिडिल स्टेज बोला जाएगा और 9 से लेकर 12th क्लास को सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको वापस मिलेंगे।